तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 करा दिया था, आपको 4 करा दिया था। इस पेज के हमारे पास एग्जाम्पल 35 बचा है, 10 बचा है बच्चों, 7 बचा है और 9 बचा है। वन बाय वन धीरे धीरे शुरुआत करते हैं बिना किसी दिक्कत में आए। सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों। तो बच्चों आप ये देखो कि हमारे पास आई की वैल्यू गिवन है पाई बाई 6, पाई बाई 3 और dx अपॉन बच्चों √10x। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। और हम लोग x की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, जो बन जाता है बच्चों पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो हमने x की जगह लिखा, x की जगह बच्चों हमने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स। आप देखो, अगर मैं गुड इवनिंग डेनवर, अगर मैं x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखूंगा तो क्या ये कॉट x आ जाएगा बच्चों? बताओ बच्चों, आ जाएगा या नहीं? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। और मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, ये आ जाएगा ना? मैं क्या सोच रहा हूँ, √10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करी, √10x आ गया। 1 में मल्टीप्लाई करी, 1 में मल्टीप्लाई करी, √10x आ गया। कॉट में मल्टीप्लाई करी, 1 आ गया। बच्चों आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, योर कॉल कंप्लीटली, कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको 1 पसंद है, 2 पसंद है या 1 + 2 पसंद है। इट्स योर चॉइस, ऑलवेज ऑलवेज योर चॉइस। क्योंकि कई बार 1 प्लस होगा, फर्स्ट के बाद समझ में नहीं आया क्या किया। बेटा आप थे लास्ट क्लास में मेरे बच्चे, सच सच बताना हर्षित, क्या आप लास्ट क्लास में थे? ईमानदारी से बताओ। और लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं था भाई? हम्म तो सच बताओ, तुम्हारी समझ में आ रहा है ये? क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है ये? जो लास्ट क्लास में नहीं थे, क्या उनकी समझ में आ रहा है ये? सच सच बताओ, किस किस की समझ में बिल्कुल नहीं पता लग रहा, हुआ क्या ये? ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दो मुझे बच्चे। और साथ में आप लास्ट क्लास में भी नहीं रहे होंगे, आई होप सो, ऐसा मुझे लगता है। ओके बेटा, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। आपके लिए हम एक ट्रिक देंगे, सिंपल सी समझने के लिए, तो आपका काम बन जाएगा। नमस्ते, नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये बेटा सैटरडे की क्लास में हुआ था। मोटिवेशन दे दो। मोटिवेशन क्या जरूरत है? इंटेलिजेंट बच्चे हो, जब चाहोगे कोर्स को धराशायी करोगे। तो प्यारे बच्चों सुनो एक बात, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए स्पेशल, ये दिखाई दे रहा है, ये स्टेप समझ में नहीं आएगा आपको। होता क्या है बच्चों, आप कभी भी इन क्वेश्चंस में, आप कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में इन दोनों का प्लस, एक्स की जगह दोनों को प्लस माइनस एक्स लिख सकते हो।
x की जगह कभी भी आप क्या लिख सकते हो, x की जगह आप क्या लिख सकते हो, दोनों लिमिट को प्लस करके उसमें से x को माइनस कर दो, तो रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चों इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने x की जगह π/2 माइनस एक्स लिख दिया। अगर आप सोचो x की जगह π/2 माइनस एक्स में लिखूंगा तो क्या ये cot x आएगा बच्चों? जो लास्ट क्लास में नहीं थे उनका विशेष स्वागत है, कृपया करके वोकल हो जाए और बताएं क्या ये cot x आ जाएगा बच्चों? थोड़ा सिंप्लीफाई किया मैंने ये आगे। अब बच्चों मेरी चॉइस है कि मैं क्वेश्चन को फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करूं, सेकंड से करूं, या 1+2 से करूं। आपको डिसाइड करना है कि आपको इजी कौन सा लग रहा है। आप बताओ आपको कौन सा इजी लग रहा है, 1 इजी लग रहा है, 2 इजी लग रहा है, या 1+2 इजी लग रहा है? 1+2 बोले तो 3, 1 इजी लग रहा है, 2 इजी लग रहा है, या 3 इजी लग रहा है? तो बच्चे इसीलिए हमने 1+2 किया और हमारे पास ये आ गया 1। इसको इंडेफिनिट में कर सकते हैं, नाम मुझे नहीं लगता बहुत हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा ये तो। हिंदी में बोले तो भागीरथी प्रयत्न और इंग्लिश में बोले तो हरक्यूलियन टास्क। ठीक है, अभी दिखाते हैं, तो दोबारा से दिखाते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, न्यारे बच्चों। मैं आपके सामने 7th क्वेश्चन पेश करना चाहता हूँ। वीडियो अटक रही है भाई, क्या दिक्कत है मेरे बच्चों? किसी को इशू आ रहा है? कितने बच्चों को इशू आ रहा है नेटवर्क? मक्खन, मक्खन, ये तो अपने लिए गधा खोदने जैसा, अच्छा गड्ढा खोदने जैसा। वो कह रहा है गधा खोदने मैंने पढ़ा गधा खोदने जैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, बच्चे कह रहे हैं मक्खन है, मक्खन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ 7, प्यारे बच्चों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 7th क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमारे पास आई है। बच्चों एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, आप लोगों के लिए एग्जाम आने वाला है DUCET, एक CUCET। सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लेने के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर सबका ये एग्जाम होना है, जिसमें डोमेन 1 और डोमेन 2 की कहानी होगी। ठीक है, डोमेन 1 में आपके बेटा कॉमन पेपर होगा किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। क्वांट आएगी, इंग्लिश आएगी और रीजनिंग आएगी, जिसकी वेटेज 50% होगी। जनरल अवेयरनेस भी आ सकती है। डोमेन 2 में आप जिस ऑनर्स का या जिस कोर्स का भी ले रहे हैं, जैसे मैथ्स है तो इसमें 50 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। स्टैट्स लेना चाहते हो तो स्टैट्स के आएंगे, इको लेना चाहते हो तो इको के आएंगे, कॉमर्स बीकॉम वगैरह लेना है तो उसके आएंगे। इस तरीके से 50% पेपर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और बाकी 50% कॉमन आएगा। हैकिंग, हैकिंग क्या, व्हाट हैकिंग? ठीक है, समझ में आई बात? तो ये कहानी रहेगी, इसकी तैयारी कराऊंगा मैं बच्चों आप लोगों को, चिंता की कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं किसी भी बच्चे को, मैं हूं ना। चलो, तो हमारे पास बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से 1 है। आप लोगों की समस्याओं को देखते हुए पेस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया गया है। ओरिजिनल क्वेश्चन है बच्चों, आप जानते हैं हम एक्स की जगह हर्षित मित्तल, नव्या कौशिक, शिवम पाराशर, आर्यन राठी, ये 4 बच्चे शायद सैटरडे क्लास नहीं ले पाए थे। तो बच्चों एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स। तो बच्चों एक्स की जगह जब 1 माइनस एक्स लिखा जाएगा तो क्या ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा?
और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो x लिखा जाएगा। जस्ट टेल मी ऑनेस्टली कि 1 अच्छा लग रहा है करने के हिसाब से कि 2 अच्छा लग रहा है, या दोनों को प्लस करके अच्छा लग रहा है? सच सच बताओ। अगर आपको ये क्वेश्चन करना पड़े, आपको 1 अच्छा लग रहा है, 2 अच्छा लग रहा है, या 1+2 अच्छा लग रहा है? इट्स योर कॉल कंप्लीटली। गोयल साहब बताएंगे। यश गुड बेटा, एज यूजुअल। चिरागे डीएवी। मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले वीडियो देख कर आऊं। बहुत अच्छा आंसर दिया है श्री यश वर्मा जी ने कि 2 बहुत आसान है, कोई जरूरत नहीं है 1+2 करने की। दिस इज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। क्यों बेटा, क्यों बोला श्री वर्मा जी ने ऐसा? वर्मा जी ने ऐसा इसलिए बोला कि उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया ये। अब ये बताओ, क्या इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है बच्चों? क्या इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है? हमने आप लोगों से क्या कहा था? 1 अच्छा लगे 1 को यूज करो, 2 अच्छा लगे 2 को यूज करो, 1+2 अच्छा लगे तो 1+2 को यूज करो। दिस इज योर कॉल कंप्लीटली। आप बताइए, क्या आपको ये पसंद आया बेटा सॉल्यूशन? आंसर है ये, समझ में आया? गोयल साहब हिम्मत मत हारो बेटा, बैठे रहोगे तो बात बन जाएगी। देर लग सकती है लेकिन कमल जरूर खिलेगा बेटा। समझ में आई बात? हिंदी मूवीज विद चाइनीज सबटाइटल। ऑडियो मेरी साइड से लैग कर रही है। अरे आज क्या हो गया? बहुत सारे बच्चों को नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं बेटा। बड़ा दुख होता है मुझे ऐसा, आप लोग इतने मन से बैठते हो पढ़ाई करने के लिए। हाँ भाई डन है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इन फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, इन एनी स्टेप यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल तो बता दो। सेकंड स्टेप तो बेटा वही था, एक्स की जगह 1 - x पुट कर दिया। बेटा एक्स की जगह 1 - x पुट कर दिया। जस्ट चेक आउट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। द मोटो ऑफ आल स्टूडेंट्स इज कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो डन कर दे बच्चों। 9th क्वेश्चन करते हैं इसी बात। नहीं बेटा, डेफिनेट की प्रॉपर्टीज से करने हैं क्वेश्चन। लकी आपका विचार उत्तम है, कर सकते हो आप ऐसे। बट हम लोग को क्या करना है, डेफिनेट की प्रॉपर्टीज का यूज करना है। यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा है इनमें बच्चों, तो आपको प्रॉपर्टीज का तो यूज करना ही करना है। लिखा ना है तो कर सकते हैं, यस। तो बच्चों हम यहाँ पे देखो x की जगह 2 - x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ बताओ बताओ। अब ये 1 है, ये 2 है। क्या आपकी चॉइस 1+2 है या नहीं? बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे क्या जरूरत है 1+2 करने की, बेकार की बात है ये, हम नहीं करते ऐसी बातें। इसका इंटीग्रेशन कर दो, काम खत्म। 2 का इंटीग्रेशन कर दो। कैन यू पुट द वैल्यूज ऑफ लिमिट? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? 1+2 इन 2 क्वेश्चंस में मुंह आया है। 1+2 ने बेटा बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनाए थे लास्ट क्लास, झंडे गाड़ दिए थे 1+2 ने। आप बच्चों से पोल करके बताओ, पोल दिखाऊं आपको, कौन ज्यादा यूजफुल है, 1+2 या नहीं? 1 यूजफुल ज्यादा हो रही है, 2 यूजफुल हो रही है, 1+2 यूजफुल हो रही है, या नन? ठीक है, ABCD दे देते हैं ऑप्शन। अभी देखो बच्चों को आइडिया लग जाएगा किससे ज्यादा काम बनता है।
ठीक है जी, ये लो, चलो। जिन बच्चों ने क्लास ली थी ना, वो देखना, उनकी वजह से पोल कहाँ पहुंचेगा। पोल हम पोल कर देंगे सारे बच्चे। जल्दी बताओ, जल्दी से, तेजी से। एक बच्चों को लगता है कुछ यूजफुल ही नहीं है इस दुनिया में, सब बेकार की बात है। ठीक है भाई, सुनो चलो, पोल में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये देखो रिजल्ट। तो बच्चों ये ध्यान रखना, 1+2 मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन रिमेनिंग है, बस 10th बचा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लॉग के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा हम लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हैं। तो लॉग में जो माइनस में होता है बच्चों, लॉग में जो माइनस में होता है, बहुत बढ़िया शिव, वो अपॉन में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, नीचे आ जाता है। क्या साइन से साइन कैंसिल हुआ? तो बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, वो बन चुका है log 10x और log 2। पहले बताओ, क्या आप लोग को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 किसी में कोई दिक्कत है? 1, 2 या 3 किसी स्टेप में कोई दिक्कत है? बताओ। अभी देखते हैं, अभी तो 1, 2 कुछ हुआ ही नहीं है अभी। तो भाई मुझे क्या लग रहा है, दो क्वेश्चन सोच रहा हूं मैं तो। एक क्वेश्चन तो मुझे I1 लग रहा है, और एक क्वेश्चन मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये x हो गया। तो बच्चों अभी हमारे पास क्या काम बचा? अभी हमें किसको निकालना बाकी है? I1 काम बच रहा है ना हमारा। I1 को शुरू करते हैं बच्चों। तो हमारे पास, हाँ सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, यस तुम सब बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। I1 क्या है हमारे पास? ये मेरा क्वेश्चन है मेन। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? क्या x की जगह मैं π/2 - x लिख सकता हूँ बच्चों? आप ये बताओ, अगर x की जगह π/2 x में लिखूंगा, तो क्या ये cot x बन जाएगा बच्चों? और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, तो प्लस करने में log क्या हो जाता है बच्चों? प्लस करने में log के साथ जो लिखे होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और tan इंटू कॉट की वैल्यू 1 होती है बच्चों। एग्री और नॉट एग्री बच्चों। और log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है बच्चों।
I1 की वैल्यू 0 आ गई, जिसकी वजह से आपका आंसर यही है। थोड़ा अलग क्वेश्चन था, थोड़ा सा लगता, बट इतना मुश्किल नहीं था मुझे लगता है। तो याद रखिएगा, जब भी log 10x आएगा 0 हो जाएगा। समझ नहीं आया ये। अरे शिवम, क्या समझ में नहीं आया बताओ। शिवांश, भाई हमने एक क्वेश्चन शुरू करा, पावर ऊपर पहुंच गई, sin 2x का फॉर्मूला लगा, ये दोनों काम हो गए। लॉग की प्रॉपर्टी से या फॉर्म में आ गया, साइन से साइन कट गया। यस, करके देख लेना, ये इजीएस्ट मेथड है जो आपके सामने करा है। बाकी कुछ भी करोगे हो तो सकता है, बट ये बेस्ट है। सर मैं पुरानी वीडियो देखने जा रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। ये तो खत्म हो जाएगा आज। अब तो अगली क्लास में, इसके बाद बच्चे, ऊपर एक साइन बचा है, एक कॉस बचा है, तो साइन अपॉन कॉस तो 10 हो गया बच्चे, और 2 आपका माइनस है। सर आज वेक्टर स्टार्ट कराओगे? कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं, खैर वेक्टर तो नहीं हो पाएगा स्टार्ट, ये थे नेक्स्ट क्लास में होगा, परसों होगा। अरे परसों भी कैसे होगा, करा दूं परसों स्टार्ट? हाँ ठीक है भाई। एक क्लास में इतना अंतर पड़ गया, 30 मिनट से इतना गैप आ गया। हाँ ठीक है यश, कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 30 मिनट से इतना गैप आ गया आपको। ठीक है भाई। अब log 10x को हम अलग से कर रहे हैं। log 10, अरे रुक जाओ, 2 मिनट रुको, सारे बच्चे कहीं मत जाओ। प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है अभी, इसके बाद एकदम कुछ नया खेल चलेगा। इसी के बाद नया खेल चलाते हैं। बेबी स्टेप नहीं, जाइंट स्टेप है वो। यहाँ देखो भाई, इसको मैं इधर ले गया, प्रॉपर्टी लगाई, कॉट बन गया, प्लस करा, 10 × cot 1 बन गया, log 1 0 होता है, ये 0 हो गया ये। और log 2 को बाहर लिया, 1 का इंटीग्रेशन करा। अभी तो सर जा रहे हैं, जब पूछने लगेंगे तो पता नहीं कैसे भागते फिरेंगे। पूछूंगा नहीं, चिंता की कोई बात नहीं बेटा, मैं ही कराऊंगा। चलो नया प्रॉपर्टी सुनो सारे बच्चों, धमाकेदार प्रॉपर्टी, आ जाओ। इन 4 क्वेश्चंस में आपको कोई खास बात नजर आ रही है? पीपी करना है, लो जी पीपी हो गया। शुभ नाम घंटी प्रॉपर्टी, घंटी प्रॉपर्टी। अच्छा ओके। हितेश कह रहे सब में साइन है, आंसर मैच हो गया। घंटी 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 प्रॉपर्टी। सुनो, आप ये चेक करो, क्या सब में लिमिट सेम है, एक माइनस की और एक प्लस की है, यस और नो? ऐसा है या नहीं? इज इट समथिंग स्पेशल, कुछ नया सा? तो बच्चों इस केस में जो भी क्वेश्चन है, आई रिपीट, जो भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, उसमें आप x की जगह -x रखो। नाम वाम कुछ नहीं है, ऐसे ही सिंपल याद रखो, नाम कुछ नहीं थी। कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? x की जगह -x से कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा?
और मैं तो ये कहता हूँ बच्चों, स्पेशल बात बता रहा हूँ, स्पेशल बात बता रहा हूँ बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ आप महा महा महान है, आप महान है। और आपने कुछ नहीं करा, आपने दोनों को प्लस करके, भाई प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या सिखा रखा है, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, आपने पुट कर दी। और बताओ, लो छोड़ो, बात ही खत्म। दिस प्लस दिस माइनस एक्स पुट कर दी, तो देखना क्या आएगा। तो इनफैक्ट आपने तो यही पुट करी ना, तो कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, जस्ट ये बताओ, कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। क्या ऐसा करने से कोई इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ा। आपने एक ही प्रॉपर्टी सीखी हुई है, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, नहीं फर्क पड़ रहा। तो बच्चों अगर ऐसा हो जाता है तो यहां जीरो आ जाता है और आगे टू आ जाता है। या देखो 11th में, पहले 11th को देखो, अगर एक्स की जगह आपने पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करी जो हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बताओ। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, बताओ सारे बच्चे, बताओ भाई क्या कहानी है। क्या कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना। तो ये तो वन का वन ही रह गया, क्योंकि उससे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा प्रॉपर्टी लगाने से, प्रॉपर्टी से कुछ हो ही नहीं रहा। तो अगर कुछ नहीं होता ना, अगर कुछ नहीं होता, यश वही चीज है, मैं बच्चों को थोड़ा सरल बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोई फर्क नहीं अगर पड़ रहा, तो नीचे जीरो आएगा और आगे टू आ जाएगा। प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी, शिवांश, ये प्रॉपर्टी है। नीचे जीरो आता है, आगे टू आ जाता है, लाइक दिस। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नीचे जीरो आ जाता है और आगे टू आ जाता है। इज इट डिफिकल्ट और सिंपल। लकी रुक जाओ अभी, रुको, थोड़ा सब्र करो। बताओ भाई, क्या ये वाली प्रॉपर्टी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ जल्दी। कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है भाई, जीरो टू कंपलसरी है। आप जरा 13 पे आओ प्यारे बच्चों, बच्चों 13 पे आओ, 13 पे, बच्चों 13 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से x की जगह दिस प्लस दिस माइनस एक्स रखा, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, sin 7x, और x की जगह क्या लिखा, माइनस एक्स। लकी, लकी 7, 7 पावर है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, भाई क्या फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा है नहीं पड़ा बच्चों, पड़ गया ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाते ही, बच्चों ओरिजिनल चीज सिखा रहा हूं जबरदस्त, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाने से ये आ गया, माइनस आ गया। अब अगर 1 + 2 कर दूं तो, भाई 1 + 2 कर दूं तो, अरे तो क्या होगा, ये करके दिखाओ। खत्म क्वेश्चन, 1 + 2 से खत्म हो गया क्वेश्चन। तो जिसमें माइनस का फर्क पड़ता है, तुरंत आप लोग बताशे बांट सकते हो, क्योंकि माइनस के फर्क की वजह से आंसर जीरो हो जाएगा। यश बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
हाँ भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ये सबसे बढ़िया था। हाईएस्ट पावर लेनी होती है क्या इसमें? हाईएस्ट नहीं, जो लिखा हुआ है वही लेंगे। 7 लिखा है 7 लेंगे, 2 लिखा है तो 2 लेंगे, यहाँ दोनों है तो दोनों लेंगे। अभी करा देंगे इसको भी। पहले बताओ, क्या 13 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ। क्या हमारा 13 क्वेश्चन हो गया? ठीक है। अब मैं 33 एग्जाम्पल पे आना चाहता हूँ बच्चों। पीपी चाहिए? लो। डन। मिशिता, सही बात है, यही है बच्चे। ये एरिया ऑफ बाउंड्री चैप्टर 8 से रिलेटेड है कहानियां सारी। इनके डेरिवेशन हम बाद में कराएंगे, अभी पहले प्री बोर्ड वगैरह दे लो तब। ये सब काम चलेगा बच्चों आपका बाद में। फिलहाल आप ये देखो, क्या आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्कूल में ऐसे नहीं बताया जाएगा, वहां ऑड इवन फंक्शन से ही बताया जाएगा। अभी सब बताएंगे बेटा, अभी हुआ ही नहीं कंप्लीट, अभी सिर्फ 13 कंप्लीट हुआ है। तो देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्स की जगह -x रखो, रफ में रखो, रफ में। एक्स की जगह -x रखो। क्या कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या माइनस का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बस आप लिख दो, खत्म। लिख दो। रीजनिंग में लिख देना ये, क्योंकि -x रखने से माइनस का फर्क पड़ रहा है। इतना ही करना है, इतना ही करना है। 90 जरूरी नहीं है। कॉस में रख के देख लेना, फेल हो जाएगा जो आप सोच रहे हो। कोशिश अच्छी थी लेकिन। भाई 2 क्वेश्चन हुए, समझ में आया? ये भी ऐसे ही है। x की जगह -x रखेंगे तो माइनस का फर्क पड़ गया। लिख दो i = 0। ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस रखने से माइनस बाहर आ रहा है। इतना ही करना होता है, इतना ही बड़ा क्वेश्चन था ये, जो हमने पीछे समझा समझा के कराया। ये भी इतना ही है। क्या ये 2 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? विनय, बात बन रही है थोड़ी थोड़ी। चलो भाई, अब फिर से शुरू करते हैं। बेटा एक छुट्टी भारी पड़ गई, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। काफी भारी पड़ गई है, और वो भी बेबी स्टेप वाली। लिमिट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, लिमिट में तो नहीं करते हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह कुछ। यार देखो, आईआईटी में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। चलो भाई, आई देखो,
क्वेश्चन आपके पास? अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाऊं, हर्षित तुम्हारी पोजीशन अच्छी है बिल्कुल। अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाऊं, ये कर रहे हैं हम। अरे ये क्वेश्चन नंबर अगला वाला है जो भी है। अरे शिवांश जो भी है क्वेश्चन देख लेना अगला। 11 क्वेश्चन बता रहे हैं मुझे। लो, देखो, अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ रहा है? यश अभी आंसर नहीं पता बेटा, तुम आंसर बता। क्या कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओ, इन दैट केस हमने यहाँ 0 लिखा, π/2 लिखा, 2 लिखा और साइन स्क्वायर एक्स dx कर दी। बच्चों इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? जब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता तो यहाँ 0 आ जाता है और आगे 2 आ जाता है। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। विनय, साइन की पावर 4 है तो नहीं, नहीं आगे हमेशा 2 ही आएगा और लोअर लिमिट हमेशा 0 आएगी। आगे हमेशा 2 आएगा, लोअर लिमिट हमेशा 0 आएगी। इससे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है। अब देखो, अब अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाऊं, बच्चों अगर मैं अब फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाऊं तो मुझे एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा? यतिन गुड। अगर मैं एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स लगाऊं फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो बच्चे यही कहानी होगी कि नहीं होगी? रफ में देखो, मैं एक्स की जगह क्या पुट करने की बात कर रहा हूं, जस्ट चेक आउट। तो क्या ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा? अगर मैं 2 और 3 को प्लस करूं तो मुझे कुछ अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है 2 और 3 को प्लस करने पे। नाउ इट्स योर चॉइस। आप 1 करके आंसर निकालना चाहते हो, 2 से आंसर निकालना चाहते हो, 3 से निकालना चाहते हो, 4 से निकालना चाहते हो, व्हाट इज योर कॉल? लास्ट क्लास में यही सब बातें हुई थी बच्चों, इसे कैसे फील करना है ये सब। तो लास्ट क्लास की वीडियो से फील मिलेगी विनय? फ्रैंकली स्पीकिंग जो फील तो लाइव क्लास से ही मिलती है। एक एक रिव्यू मिल सकता है बस। डेफिनेटली जो आप उस वक्त पूछ रहे होते हैं ना, वो फील तो उसी आपकी उन बातों से ही आ रही होती है। लेकिन हाँ ये है कि मे बी तुम कुछ तो अंदाजा ले ही लोगे। सर कॉल पे आ जाना, कॉल का क्या मतलब है, मेरा क्या मतलब है? मेरी कहानी खत्म। लो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए 0 और आगे 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों? अब ये घटिया क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि अब अगर मैं ये यूज करूं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। इन दैट केस, इन दैट केस बच्चों, मेरा मन नहीं है खैर ये क्वेश्चन कराने का।
क्योंकि मुझे पता है कि एक मोमेंटम ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। 2 sin स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। 1 का इंटीग्रेशन x, नहीं नहीं अब तो करा दिया, खैर कॉस का इंटीग्रेशन साइन, बस अब लिमिट पुट कर दो। मनीष बहुत बढ़िया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ट्रिगो के सारे फॉर्मूले शेयर कर देना। कर देंगे भाई साहब। और बताओ। यश, मुझे लगता है तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतने ज्यादा फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, ये मैं डन कर रहा हूँ, सुनो फिलहाल। अरे यार, ये तो मुश्किल आ गए। ये तो 2 पेज बहुत मुश्किल है भाई। करूं? बोलो भाई, क्या कहते हो? आज दिन तुम अकेले पड़ गए, सब बच्चे हाँ बोल रहे हैं। मुझे समझ आएगा तो करवा दो। चेक करते हैं। चलो मैं शुरू करता हूँ बच्चों आप लोगों के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए बेटा, एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अभी तक मैं एक ही प्रॉपर्टी का पूरा सहारा ले रहा हूँ। क्या एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं या नहीं बच्चों? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? लेकिन स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये नोट कर लेना, रजिस्टर में मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ लिख दिए हैं। तो बच्चों एक्स की जगह तो आ गया पाई माइनस एक्स, साइन एक्स की जगह साइन एक्स ही आ गया यहां से। ये समझ में आई बात नहीं आई? यहाँ पे मैं ईमानदारी से आप लोगों के रिएक्शन चाहूंगा कि ये वाकई में समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, कौन सी वाली बात नहीं समझ में आई? थोड़ा सा बोल के बता दो, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। बता पाओगे? क्या क्वेश्चन? भाई क्वेश्चन तो यही है। देखो क्वेश्चन तो यही है हमारे पास, और हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी जो अब तक हम यूज कर रहे हैं। एक्स की जगह दोनों का प्लस माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स यूज करा। अब साइन के साथ पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो 180 माइनस थीटा। 11th नंबर क्या है मुझे नहीं पता है, ये परेशानी है। कॉस पाई माइनस कॉस एक्स होता है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव। एग्जाम्पल 32 है। सर हम साइन एक्स के एक्स की जगह एक्स की वैल्यू नहीं रखते। रखते हैं ना बच्चे, रखी तो है ये रही। आप देखो ना, आप रखोगे विनय मेरे लाल, मैं तो आपको और डिटेल में बता रहा हूँ, ये आएगा। और साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है? साइन एक्स, ठीक है बेटा। इसलिए ऐसा हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ। पूरा क्वेश्चन करो जब आएगा, अभी तो नहीं पता चल रहा है इसका यूज। ओके भाई, हम क्या करते हैं? दोनों को प्लस करते हैं, यस और नो? दोनों को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आई और आई को प्लस किया, क्या आया? 2i। लिमिट कितनी आई? 0 से पाई। डिनोमिनेटर दोनों का
सेम है। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सही। और इन दोनों को प्लस करो, x sin x पाई sin x x sin x। तो बच्चों हमारे पास 1+2 से ये आ गया। बहुत बढ़िया मनीष। ठीक है बच्चों, क्या इस क्वेश्चन में अगर आपको कहा जाए कि भाई करो, तो आपको 1 इजी लग रहा है, 2 इजी लग रहा है कि 3 इजी लग रहा है, या कोई भी इजी नहीं लग रहा? विना गुड, क्या करोगे 3 में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट। तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? cos x को t लिया, तो माइनस साइन एक्स। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? क्या ऐसा इंडेफिनिट में हमने बहुत करा है? मनीष, गुड ऑब्जर्वेशन। बच्चे एक समस्या सुनोगे छोटी सी? ये x की वैल्यूज थी, बट अब क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको t की वैल्यूज चाहिएंगी। x की जगह 0 पुट करो तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की जगह पाई पुट करो तो आपको -1 मिल जाएगी। ये पता चला है तो बताओ, नहीं पता चला तो बताओ। ये जो 1 - 1 का खेल हुआ है ना, खुला खेल, बताओ जल्दी से, सच सच बताओ। विनय सही बात है। सर हम्म। उल्टा नहीं हो गया? क्या हो गया? पहले +1 का होना चाहिए था, फिर -1 का। अपर लिमिट पहले लिखोगे, अच्छा, माइनस लोअर लिमिट ठीक है सर, लिखोगे। ठीक है। और ये माइनस है ना, इसकी वजह से हुआ है सारा। हाँ भी, बात ये है, x की जगह आपने 0 पुट किया तो cos 0 की वैल्यू 1 आ गई। फिर x की जगह पाई पुट किया तो cos पाई की वैल्यू -1। फिर लोअर लिमिट पुट करी, अच्छा प्लस में आएगा, सॉरी, प्लस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है भाई। भाई ये देखो, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, मुझे पता है कि थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को।
देखो मैं हेल्प करा सकता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आप लोगों की हेल्प करा सकता हूँ। लास्ट स्टेप बता, 2 को उधर ले गए बेटा दूसरी साइड। इसमें टी की लिमिट्स निकालने का सोचना है। हाँ, क्या टी की लिमिट्स निकालने का सोचना है? देखो सोचना तो बहुत कुछ है, सोचना तो बहुत कुछ है। देखो इंटीग्रेशन आप लोग कहते थे करा दो करा दो करा दो, मैं करा रहा हूं, तो बेटा दिक्कतें तो इसमें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, खूब आएंगी वो। या तो ये कि एग्जाम के बाद कर लेना ये क्वेश्चंस, इनमें से लेकिन क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है इनमें से। ये जो इस पेज और अगले पेज के क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। हाँ, पर ये ना करें तो 8-9 नहीं होते भाई। 8-9 में ये प्रॉपर्टीज यूज नहीं हो रही। 8-9 तो आपने सारे के सारे कर डाले, लेकिन जो अब प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है ना, इनको आप वहां यूज नहीं करते। प्रॉपर्टीज की जरूरत आपको वहां नहीं पड़ती। हाँ, अब आप देखो ये हमारे पे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये मिसलेनियस वगैरह के सारे। अब क्या बताऊं इनको मैं? क्या करूं बताओ बच्चों? नहीं नहीं, ये मुझे लगता है आपके पेपर ओवर हो ना, फ्री माइंड हो, तब ये हो सकते हैं आराम से। मैं अभी लिख दूंगा ना, ये हो नहीं पाएंगे आप लोगों से, डेफिनेटली। मैं सच बता रहा हूँ, देखो फिर भी कुछ क्वेश्चंस आसान है। वेक्टर स्टार्ट करने की बात नहीं मेरे लाल, जैसे 37 है, ये हो जाएगा अभी आपसे। 37 बता देता हूँ मैं आपको, कुछ तो खत्म करूं जो थोड़े आसान से हैं। देखो आप इसको टी मानो, आप देखना क्वेश्चन में चेंज होने से भाई आप लोग प्रैक्टिस कर नहीं पा रहे होंगे, और क्वेश्चन यहाँ पे डिफिकल्ट वाले हैं, तो ये तो परेशानी हो रही है ना आप लोगों के लिए। बल्कि इन क्वेश्चंस को करते वक्त तो ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये लो, बैकलॉग बढ़ रहा है, तो इस वजह से बेटा आप लोग का इसमें फंसना जायज है। वेक्टर में ही कौन सा तुम्हें लग रहा है वेक्टर स्मूथ है? वेक्टर में भी तो मेहनत है बहुत ज्यादा, वेक्टर में भी तो बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये देखो क्या ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? बस ऐसा है, फिजिक्स वाले वेक्टर को तो भूल ही जाओ तुम। खैर, तो तुम्हें लगता है तुमने पढ़ाया, पर कुछ नहीं पढ़ा पढ़ाया वो तुमने। भाई ये बताओ, ये क्वेश्चन 37 एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्या आपको 37 समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया, आ जाओ। आप देखो ऐसे करेंगे ना, थोड़े थोड़ा काम कंप्लीट करते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस काफी बुरे से लगते हैं देखने में। इनमें क्या करना होता है कि जो अपॉन में लिखा है ना बेटा, उतनी एक्स की पावर कॉमन ले लो। ये स्टेप मैं एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूं कि
कि आपको पता चल जाए कि इसकी फंक्शनिंग क्या है। और बच्चों आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। अगर एग्जाम का बहुत एक्सट्रीम प्रेशर है और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे बता दो। मैं थोड़ा सा रिवीजन पेज पे भी डाल सकता हूँ आप लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जितना करो उसे उसे समझ के करो। और एक दो दिन की छुट्टी भी दे सकता हूँ मैं आपको, योर चॉइस, एक दो दिन की छुट्टी भी मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। आप बोलो, मैं आपको वीक में छुट्टी भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही ओपन होंगे तुम खुल के आओगे, आपकी बार बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब 8-10 क्लास में मैं सब खत्म कर दूंगा। हाँ बेटा, मैं ये बता रहा था, जो अपॉन में पावर होती है ना, नहीं बिल्कुल, आप लोगों को बिल्कुल परेशानी हो रही है। आपको लगता है नए सिलेबस में आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैं ब्रेक दे सकता हूँ। बहुत क्लास हो गई है एक्स्ट्रा हम लोगों की। सर बोलो बेटा। सर जो अपॉन में लिखा है उतनी एक्स की पावर, उसके बाद क्या करना है? कॉमन 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 लेना बेटा। अब आप कहोगे सर इसमें से तो कॉमन आ ही नहीं रहा था, क्या आपका ऐसा कहना है कि कॉमन नहीं आ रहा था? तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, आप कॉमन ले लो। ठीक है, यही करा है बेटा मैंने। आपका फर्स्ट स्टेप एक्चुअली यही होता है इसमें, ये तो मैंने दोनों समझाने के लिए कर दिया आपको। अब हो जाएगा। बताओ जल्दी से बताओ बच्चों। बनी बात या नहीं बनी? तुम एक काम करो, इतने ही करो, और आगे की क्लास का हम देखते हैं कि तुम्हारे क्या करना है। पीपी चाहिए बच्चों को? बस करते हैं बेटा। और बहुत छोटे छोटे टास्क बनाऊंगा मैं तुम लोगों के लिए, बहुत छोटे छोटे। मैं कुछ स्पेशल काम करता हूँ कि जो क्लास में ही फ्री हो जाए। ठीक है।